प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रिंसिपल क्या है? ये एक तरीके से आप ध्यान दें, ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। इनका सीधा सीधा से कहने का मतलब है हम इनमें से किसी एक को रोक दें तो ये चेन नहीं बन पाएगी, ये चेन ही बन जाती है। अब प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल फोकस ऑन द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड एंड देयर इंटरेक्शंस। सीधी सी बात है, ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बनता है। इसमें क्या होता है, एजेंट को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स। पर्टिकुलर इसमें आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट को जो होते हैं वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं। इस पर जो मेजर तो प्रिवेंट उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स के लिए, उस पर्टिकुलर एजेंट के लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कोरोना किस तरीके से स्प्रेड होता है, कोरोना खांसने छींकने से, तो हम पर्टिकुलर मास्क लगा लेते हैं। और हमें पता है कि भाई हमारा जो HIV है वो पर्टिकुलर खांसने छींकने से नहीं फैलता, निडल्स के थ्रू फैलता है, तो हम उसको रोक सकते हैं। ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में से फैल सकता है, ब्लड एक्सचेंज से फैल सकता है। इन सब चीज़ों को हम प्रिकॉशन लेंगे तो बट हम उसके फैलाव को रोक सकते हैं। इसके बाद होस्ट हो गए। होस्ट पर्टिकुलर देखा जाए तो होस्ट मतलब वो व्यक्ति या पेशेंट जो कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उनमें भी देखते हैं हम क्या है, जो पर्टिकुलर एडमिट जिनको रियली में ज़रूरत हो उन्हीं पेशेंट्स को, इसमें लिखा है एडमिशन फॉर द एब्सोल्युटली नीडेड पेशेंट, मतलब जिन्हें नीड हो उन्हीं को ही एडमिट किया जाए। वेरिएंट नर्सिंग में एक्चुअली 5 चीज़ें आती हैं जहाँ तक। एक आपका हो गया गॉगल हो गया, ग्लव्स हो गया, हेड कैप हो गया, शू कैप हो गया, और एप्रन भी शायद इसमें आता है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप उसको राइट कर लेना। 5 चीज़ें आती हैं, तो उनको हम पहनेंगे तो हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बचा सकते हैं अपने आप को। ग्लव्स पहनेंगे तो भाई ब्लड ट्रांसफर, हमें कोई कट भी लगाए तो भी हम ब्लड के द्वारा जो होने वाली बीमारियां हैं एक्सचेंज के थ्रू होने आती हैं, उससे बच सकते हैं। इसके बाद प्रोविज़न ऑफ आइसोलेशन वार्ड की प्रोविज़न रखते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए, जो कि ट्रांसमिट हो सकते हैं। कोरोना के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट को उन्होंने कहा होम आइसोलेशन में रख दीजिएगा, हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड पर। आइसोलेशन इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर कमरे में हम जानते हैं कि यहाँ पे ये इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम वहाँ जाएंगे तो प्रिकॉशन लेंगे। दूसरा, उसको डिसइंफेक्ट भी कर देंगे, पूरा हॉस्पिटल को थोड़ा ना हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक रूम में सेम बीमारी के पेशेंट लेटा देंगे तो उन्हें तो एक दूसरे को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो इन्फेक्टेड नहीं हो उसको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पर्टिकुलर आइसोलेशन वार्ड बनाए जाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन शुड बी मिनिमाइज। हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए स्टे हम कम से कम करवाएं या मिनिमम करवाएं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। एनवायरनमेंट सीधी सी बात है, आप समझते हैं। डिज़ाइन ऐसा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन करें जिसमें कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के चांस कम हो। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, मतलब पॉजिटिव प्रेशर होता है कि प्रेशर को पॉजिटिव रखते हैं वेंटिलेशन के थ्रू, जिसके कारण हाई रिस्क एरिया, जो पर्टिकुलर हाई रिस्क एरिया वार्ड में नहीं होता, ICU में जैसे आपके होते हैं, उसमें पॉजिटिव प्रेशर, OT में पॉजिटिव प्रेशर रखते हैं ताकि वो वहाँ पे पर्टिकुलर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। इफेक्टिव बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे तो हमें इन्फेक्शन के चांस कम होंगे। इफेक्टिव क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, इंस्टिट्यूशन, अब जो पर्टिकुलर जहाँ इस तरीके से, जैसे कोरोना का पेशेंट कहीं एडमिट है तो वहाँ पर्टिकुलर क्लीनिंग होगी उस पूरे रूम की, डिसइंफेक्शन के लिए की भी सारी हैंड सैनिटाइज़र और रूम के फ्यूमिगेशन वगैरह 50 चीज़ें अपन कर सकते हैं। स्टेरलाइजेशन वगैरह वहाँ उस कमरे के इक्विपमेंट्स, उस तरह के ग्लव्स, सब चीज़ों को पर्टिकुलर एप्रन, सब चीज़ का स्टेरलाइजेशन प्रॉपर रखेंगे। इसके बाद आया नेक्स्ट स्लाइड, इन्फेक्शन कंट्रोल, कंपोनेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल के क्या क्या कंपोनेंट हैं? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मतलब एक लेड डाउन स्ट्रक्चर हमने गाइड बना लिया कि इस तरीके के पेशेंट को, जैसे हमने अभी बताया वेरिएंट नर्सिंग के उतने सारे इक्विपमेंट्स, जैसे आपका हेड कैप हो गया, आपके ग्लव्स हो गए, आपके शू कवर हो गए, आपका एप्रन हो गया, आपका गॉगल हो गया, इन सबको पहनेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आता है वेरिएंट नर्सिंग। तो आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हर व्यक्ति को जैसे आप ट्रेन करते रहेंगे, उन्हें एजुकेट करते रहेंगे अपने आप को HIV से कैसे बचाना है, अपने आप को किस तरीके से प्रिकॉशन लेना है, जो पेशेंट अगर HIV पॉजिटिव है तो इस तरीके से एजुकेशन देंगे तो अपने आप को बचाए रखेंगे। बेसिकली हम बहुत हाई रिस्क में काम करते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ HIV से लेके कोरोना से लेके हर तरीके के पेशेंट आते हैं। हम फिर भी हम अपने आप को बचा के कैसे रख सकते हैं, इतना सब कुछ करने के बावजूद ही, उसके लिए हमें एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर का बता ही चुका हूँ, एजुकेशन के थ्रू प्रोटेक्शन करना है। वो ही नहीं रहेंगे तो ट्रीटमेंट क्या होगा।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ हज़ार्ड एंड मिनिमाइज द रिस्क। अब आइडेंटिफिकेशन मतलब किस किस चीज़ से खतरा हो सकता है और उसको हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तब उसकी मिनिमाइज़ के लिए मतलब वो कैसे उस खतरे को कम कर सकते हैं और कैसे उस रिस्क को हम कम कर सकते हैं के लिए हम सोच सकते हैं और काम कर सकते हैं। इफेक्टिव वर्क प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मतलब इस तरीके का वर्क और प्रैक्टिस बनानी है जिससे कि इफेक्टिव भी हो और पर्टिकुलर हम उसको अपने प्रोसीजर में ला सकते हैं। हमें लोगों को बताना है कि भाई हमें वेरिएंट नर्सिंग यूज़ करना है, अगर हमें आईसीयू के अंदर जाना है, वार्ड में जाना है तो ठीक है हम ग्लव्स अकेले भी पहन लें तो भी हमारा काम चल सकता है, मास्क अकेला पहन लें कोरोना पेशेंट्स के तो नहीं चल सकता। अगर हम कोरोना पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट के उसमें जा रहे हैं तो हमें पूरे वेरिएंट नर्सिंग के साथ ही जाना है। सर्विलेंस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च हम पर्टिकुलर फिर भी देखते रहते हैं कितने पेशेंट के इन्फेक्शन के कितने पेशेंट के थ्रू हमारे हॉस्पिटल के जो हमारे एम्प्लॉई उन्हें इन्फेक्शन हुआ है उसका पर्टिकुलर सर्विलेंस होता है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। वो पर्टिकुलर बंदा कितने दिन वो जो इन्फेक्टेड हुआ है उस पेशेंट के थ्रू हमारा हेल्थ केयर वर्कर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, पेशेंट की मॉनिटरिंग करेंगे और रिसर्च वर्क करेंगे कि और फिर उस पर बात फाइंड आउट करेंगे कि वो क्यों इन्फेक्टेड हुआ, क्या उसको किस तरीके से हम बचा सकते हैं नेक्स्ट उसके लिए कि उसको इन्फेक्शन ना हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा स्लाइड है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। बता चुका हूँ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को ही नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन आर ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज़ इन्फेक्शन दैट एक्वायर्ड बाय द हॉस्पिटल टू अदर हेल्थ फैसिलिटी। मतलब अदर हेल्थ फैसिलिटी या हॉस्पिटल के थ्रू उस पेशेंट को दिया जाता है जो कि हमारे हॉस्पिटल में आता है। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन आर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। सीधी सी बात है जो कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मतलब इसका एक कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। मॉर्बिडिटी मतलब बीमार पड़ने के लिए, मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु के लिए। मॉर्टेलिटी की डेफिनेशन होती है स्टडी ऑफ डेथ मतलब मृत्यु के लिए। जैसे ऐसा HIV पॉजिटिव पेशेंट हो गया तो वो मॉर्टेलिटी की तरफ चला जाएगा, और कोई छोटा इन्फेक्शन हो गया तो मॉर्बिडिटी मतलब वो बीमार पड़ जाएगा। दे आर द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स विद इंक्रीज इकोनॉमिक ह्यूमन इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ। ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है, ये पूरा पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इशू है क्योंकि अगर हम इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे तो हम बहुत सारा इकोनॉमिक बर्डन लोगों का रोक सकते हैं और ह्यूमन इम्पैक्ट भी ह्यूमन पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उसको। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं क्यों हम इसका ह्यूमन पे बर्डन ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके थ्रू क्या होता है अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो रहा है तो इंक्रीज नंबर और एंड क्राउडिंग द पीपल। ये इनके बाद इनके नंबर्स जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के डे बाई डे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये मोर फ्रिक्वेंट इम्पैक्ट ऑन इम्यूनिटी, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी। इसके कारण क्या होता है इसका बहुत एक फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और इसके कारण जो इम्यूनिटी पावर है वो इम्पेयर्ड हो रही है। इम्पेयर्ड मतलब जो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसके बाद नए नए माइक्रोब्स इमर्ज हो रहे हैं मतलब आ रहे हैं। लाइक अभी कोरोना आ गया, हो सकता है कुछ दिनों में कुछ और नया वायरस आ जाए या बैक्टीरिया आ जाए तो उस वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इंक्रीज बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। और अगर हम मान लीजिएगा इस तरीके से इन्फेक्शन में अपन नॉर्मली एंटीबायोटिक लेते रहते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस भी पैदा होती रहती है, इसलिए हमें इनको बचाना है। अब एक कमेटी होती है हॉस्पिटल के अंदर जिसका मेन काम होता है, जिसको हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी कहते हैं। इसका मेन काम होता है एक तरीके से सर्विलेंस, कहाँ का इन्फेक्शन हो रहा है, किस किस तरीके से इन्फेक्शन हो रहा है और उनकी ट्रेनिंग से लेके स्टाफ की ट्रेनिंग, कैसे अपने आप को बचाना है, पेशेंट को भी किस तरीके से बचाना है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें एक और होता है स्वैब कल्चर लेते हैं हर हफ्ते और महीने में एक तो कंपलसरी है, आईसीयू वगैरह से लिया जाता है, फिर उसके माइक्रोब्स को और वो किया जाता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट लगवा के ये पता किया जाता है कि नॉर्मली कौन सा मतलब बैक्टीरिया और या वायरस हमारे उसमें कौन सा बैक्टीरिया हमारे उसमें ग्रो कर रहा है पर्टिकुलर इस रीज़न में, तो उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। बहुत लंबा प्रोसीजर है, उतना डिटेल में आप ना पढ़ें तो कोई बात नहीं, बस इसकी मेंबर्स कौन कौन होते हैं वो आप जानकारी रखें। माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है जिसका चेयरमैन होता है, यही पूरा काम करता है। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स इसके अंदर आती है, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर और प्रैक्टिस नर्स इसके सेक्रेटरी होते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स भी इनके अंदर आती है, बाकी मेडिकल सुपरडेंट हर डिपार्टमेंट का हेड इसके अंदर आता है। वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को रिप्रेजेंट करता है और वही अपने जाके डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देता है। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड को ट्रेनिंग देते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और हेड्स ये लिखा हुआ है सारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट के हेड। रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द रेलिवेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं।
अब इस इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, जैसे हमने बताया था, अभी पहले बात हो चुकी है। इनका काम होता है टू रिव्यू एंड अप्रूव द ईयरली प्रोग्राम फॉर एक्टिविटीज ऑफ सर्वेलेंस एंड प्रिवेंशन। सर्वेलेंस मतलब प्रिवेंट कैसे करना है अपने आप को, और सर्वेलेंस अभी हमने बताया कि कौन कौन से पेशेंट आए, किन को इन्फेक्शन हुआ, कितने हमारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉय इन्फेक्टेड हुए, कौन हमारा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का है, ये पूरा इनका ऑनगोइंग सर्वेलेंस चलता रहता है। और किस तरीके से उसको बचाव करना है, बीमारी तो हो ही रही लेकिन उससे बचाव कैसे करना है उसके बारे में इसके लिए जानकारी मिलती रहती है। टू रिव्यू एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस डेटा एंड आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इंटरवेंशन। ये रिव्यू करते हैं डेटा जो आता है एपिडेमियोलॉजिकल डेटा, कि भाई कहाँ इन्फेक्शन हुआ, कौन कौन इन्फेक्टेड हुए हमारे यहाँ हॉस्पिटल के, उनकी क्या गलतियाँ थी, हमने बहुत अच्छे से उन्हें ट्रेन किया फिर भी निडल प्रिक इंजरीज हो रही हैं, HIV पॉजिटिव हो रहे हैं लोग, क्यों हो रहे हैं, और पेशेंट को भी इन्फेक्शन क्यों पहुँचाया जा रहा है, उसका अगर कोई पर्टिकुलर उसको गलतियाँ हो रही हैं तो उनको सुधार करने के लिए किस तरीके से प्रयास किया जाता है। टू असेस एंड प्रमोट इम्प्रूव प्रैक्टिस टू ऑल लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। उनको असेस और प्रमोट मतलब उन्हें ट्रेनिंग देना एक तरीके से, और कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमें लेनी है सारी हेल्थ वर्कर्स को बताना होता है। टू इंश्योर द अप्रोप्रिएट स्टाफ ट्रेनिंग इन्फेक्शन कंट्रोल सेफ्टी। सीधी सी बात है, ट्रेन करना है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, सबको बचा के रखना है अपने आप को। टू रिव्यू रिस्क एसोसिएटेड विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मॉनिटर इन्फेक्शन रिस्क ऑफ न्यू डिवाइस एंड। ये सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं कि जो जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो उनके बारे में लोगों को ट्रेन करना, उनके बारे में लोगों को बताना, उसके बाद देखना, उनकी पर्टिकुलर मॉनिटरिंग करना कि वो पर्टिकुलर जो हमने ट्रेनिंग दी थी उन ट्रेनिंग को लोग कितना अपनी जीवन में एडॉप्ट करके कितना अपने आप को बचा रहे हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस आ रही हैं उनके बारे में कैसे बचाना है। लाइक अभी कोरोना की न्यू कितनी सारी चीज़ें हमने सीखी, उसकी ट्रेनिंग देना लोगों को। ट्रेनिंग के बाद हमें ये देखना भी है कि भाई वो जो हमने उनको बताया है ये मशीन से इस तरीके से चलती हैं। लाइक हमारा वही आई थी अभी RT-PCR कैसे होना है, एंटीजन किट कैसे होना है, एंटीजन किट करने के बाद वो ना रख लें कहीं उनको प्रॉपर विंस में हैंडल करके डाल रहे हैं, जो उनके उसके लिए लिए गया था सैंपल के नहीं डाल रहे हैं, कहीं यहीं तो नहीं डाल, कहीं बाहर ही तो नहीं डाल दिया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग्स वगैरह देते रहते हैं और उनको देखते रहते हैं। टू रिव्यू एंड प्रोवाइड इनपुट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीधी सी बात है, जो भी रिव्यू होते हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनके थ्रू एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो स्टाफ को बताते रहना, उनको इम्प्रूव करते रहना। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही हैं सब। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, वीडियोलॉजिस्ट होगा, इसके बाद क्लिनिकल इंटरेस्ट, सारे हॉस्पिटल के वो डिपार्टमेंट जो कि क्लिनिकली एक दूसरे से रिलेटेड है। रोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, अब भी बात हो चुकी है, बार बार वही स्लाइड को घुमा फिरा के दे रहे हैं। सर्वेलेंस ऑफ इन्फेक्शन के सर्वेलेंस मतलब उसके बारे में पता रखना, लोगों को ट्रेन करना, अपडेट करना, नई बात उसको अपनी जो इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जिन्होंने काम किया उन्हें पता है किस किस तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल बनता है। हॉस्पिटल को स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं और वेरी नर्सिंग के बारे में बताया जाता है, हैंड हाइजीन के बारे में बताया जाता है, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, कोरोना आ गया तो उससे रिलेटेड कैसे इन्फेक्शन होगा, कैसे बचाना है, ये सब कुछ मैनुअल में लिखा रहता है, उसको अपडेट करते रहना। एडवाइस कंट्रोल एंड मेजर्स ऑफ द प्रायोरिटी चेक एंड एफिशिएंट, कुछ नहीं, वो चीज़ों को चेक करते रहना, उनका अपडेट करते रहना अकॉर्डिंग टू नीड पर्टिकुलर एरिया की। प्रिपेयर फॉर फेस शीट मतलब पर्टिकुलर बताते रहना कितने पेशेंट वो हुए हैं, कितने क्या इन्फेक्टेड हो रहे हैं। आउटब्रेक का मैनेजमेंट करना, आउटब्रेक इंक्रीज द नंबर ऑफ पेशेंट, अनयूजुअल इंक्रीज। पिछले महीने अगर मान ली 2 कोरोना के पेशेंट आए थे, इस महीने 2 ही आ रहे हैं, तो वो आउटब्रेक नहीं माना जाएगा। सडन एकदम से पिछले महीने 2 आए थे और एक ही दिन में 10 आ गए तो वो आउटब्रेक होगा। ठीक है, तो आउटब्रेक अगर ऐसा हुआ है तो उसको तत्काल मैनेज करना। डे टू डे स्टेरिलाइजेशन, पर्टिकुलर स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन की प्रोसेस को देखना ताकि और इन्फेक्शन फैल ना पाए। रिपोर्ट बैक टू इन्फेक्शन कंट्रोल, रिपोर्ट बैक करना है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ, अब भी पूरी वही बात कर रहे हैं, सेम चीज़ सबको बताना है। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम शुड ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द स्टाफ एंड एसेंशियल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पर्टिकुलर, जैसे आप मान लीजिए किसी का काम हॉस्पिटल का केवल रिसेप्शन पे बैठने का है, तो अब उसको निडल से रिलेटेड ट्रेनिंग देने को नहीं बैठ जाएंगी। जिनका काम निडल हैंडलिंग है, पेशेंट हैंडलिंग है, लेकिन हाँ अगर मान लीजिएगा पर्टिकुलर जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ स्टाफ है उसको इतना तो बताना पड़ेगा कि भाई हैंड हाइजीन रखना पड़ेगा। कोरोना का पेशेंट आएगा, नोट देते समय भी कोरोना पेशेंट
पेशेंट आप नोट के थ्रू भी कोरोना